बाद वाले से हमारा आज सत्संग प्रारंभ होगा। तो छोड़ना पड़ेगा, देखते हैं। इसमें साधना की बात बताई गई है, बहुत अच्छी साधना है कि किस तरह से उस साधना को करना है, ये इसमें बताया जाएगा। मन को पहले शून्यावस्था में लेकर के जाना है। शून्यावस्था का क्या मतलब है? जैसे सुषुप्ति होती है, उसमें कोई मन नहीं होता, शरीर भी नहीं होता। तो जब ध्यान में बैठते हैं, कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपने शरीर का भान ही नहीं होता, मन का भी भान नहीं होता। उसको कहते हैं शून्यावस्था, जैसी सुषुप्ति में होती है। सुषुप्ति में सभी शून्य होते हैं। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है तो मन घबराता है। मन सोचता है कि मैं तो अब नष्ट ही हो जाऊंगा। तो मन को फिर जगाना है, जगा करके शून्य अवस्था में जाने से पहले ही उसको जगा दो। शून्य अवस्था में मत जाने दो। शून्य अवस्था में अगर मन चला गया तो फिर उसके बाद मन का नाश नहीं होगा। साधना जो है वो मन के नाश की ही साधना है। तो बार बार चिंतन करना है परमात्मा का। परमात्मा कार वृत्तियां उठाएं तो मन जगेगा। वृत्ति होगी तो मन जगेगा। मन को सोने नहीं देना है। सोने नहीं देंगे तो मन का नाश संभव होगा। अगर सोने दिया मन को तो मन का नाश नहीं होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। हाँ जी, फिर कौन पाठ करेगा? मेरे को आज थोड़ा मुश्किल है पाठ करना। हाँ, वो संजीव शर्मा आए तो थे एक बार, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ जी। खुराना अंकल से पूछ लो या तो। हाँ जी, खुराना जी पाठ करोगे 135 पृष्ठ से। मन आसुरों के गुरु यहीं से जी? हाँ जी, बिल्कुल यहीं से। मन आसुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है। नष्ट होने के पहले ये उसका अंतिम उपाय है। अपने नाश से बचने के लिए वह शून्य में भी जाने को तैयार हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि लय अवस्था जब मनुष्य के अंदर आ जाती है, मन जब नष्ट होने लगता है, तब आदमी सोचता है कि मैं किसी शून्य अवस्था में चला जाऊं। जब मन शून्य अवस्था में चला गया तो फिर उसका नाश हो ही नहीं सकेगा, कालांतर में फिर पैदा हो जाएगा। इसलिए आचार्य गौड़पाद कहते हैं कि जब कभी मन शून्य अवस्था में जाने लगे तब उसको जगा दो, शून्य अवस्था में मत जाने दो। हाँ जी, ये सामान्य साधना साधना है ये। इसे अच्छी तरह से समझना है। जब हम प्रातः काल बैठते हैं तो सबसे पहले क्या काम करना है?
अगर आप गहरे गहरे लंबे सांस ले सकते हैं 10-20, तो जोर जोर से लंबे और गहरे सांस लें 10-20, तो कुछ थकान सी महसूस होगी। तो फिर शांत हो जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर दें। कैसे? अपने आप सुझाव दे करके कि मेरे पैर अब बिल्कुल शून्य हो गए हैं, भारी हो गए हैं। आपको खुराना जी मालूम ही है कि वो योगी राज जी यही साधना कराते थे, शैथिलीकरण की साधना। हाँ जी, मालूम है जी। हाँ, शिथिल करना पड़ता था अपने शरीर को। सांस गहरा लिया, छोड़ा, छोड़ते समय जब छोड़ दिया तो एकदम अपने शरीर को ढीला करो। सांस भरने में तो तनाव आता है, जब सांस छोड़ दिया तो 2-4 सेकंड के लिए अपने शरीर को ढीला और करो, क्योंकि छोड़ने से भी ढीला होता है शरीर। सांस छोड़ दिया तो निकाल दिया तो, और अपने आप भी प्रयत्न करके ढीला करना है। नीचे के अंगों को इसी तरह से शिथिल करना है। फिर ऊपर के अंगों में आ जाओ, हाथों में, धड़ में, मुख में, आंखें जो हैं, अपनी पलकें जो हैं वो हमारे पुतलियों के ऊपर तैरती रहें, मुंह में कोई तनाव ना रहे, ऐसी शिथिल अवस्था में चले जाएं। शिथिल हो जाएंगे तो जल्दी जो है हमारे अंदर शून्य अवस्था आने लगेगी। क्या मतलब शून्य अवस्था का? कि अब मन जो है इधर उधर नहीं भागेगा, कोई हमारे अंदर किसी प्रकार की कल्पना, भविष्य की या भूत की या वर्तमान की कोई कल्पना नहीं होगी। मन में कोई वृत्ति नहीं बनेगी। इसी को शून्य अवस्था कहते हैं। और उसमें ऐसा लगेगा कि जैसे झटका लगा नींद का, नींद नींद का झटका लगा, तो तुरंत सावधान हो जाएं, नींद में न जाएं। शून्य अवस्था आना अच्छी बात है, मगर शून्य अवस्था के अंदर ही बने नहीं रहना है। तुरंत जो है अपने मन को जगाएं और वृत्ति बनाएं, संसार की वृत्ति नहीं, परमात्मा की वृत्ति बनाएं। अगर वो शून्य अवस्था में चला गया, नींद आई रही तो पता नहीं कितनी देर तक नींद आई रहेगी। मन जो है वो अपना बचाव कर लेगा, नींद में चला जाएगा। जैसे हर समय, हर दिन, रोज ही हम नींद में चले जाते हैं, मन रहता ही नहीं है। तो नींद में नहीं जाना है। नींद आएगी, झटका लगेगा, गर्दन टेढ़ी होगी या आगे को झुकेगी, तो पता लगेगा कि हाँ अब शून्य अवस्था यानी नींद आई है। तब तुरंत सावधान हो जाएं और परमात्माकार वृत्ति बनाएं, व्यापक वृत्ति बनाएं। जगाना है अपने शरीर को, शून्य अवस्था में नहीं जाने देना। शून्य अवस्था में चला गया तो मन वहां छुप जाएगा। सुषुप्ति में रोज ही छुपने की उसको आदत है मन की। इसी को लय अवस्था कहते हैं, लीन हो जाना। लय हो जाने का मतलब नाश हो जाना नहीं है, लय का मतलब उसमें चला गया, फिर खड़ा हो जाएगा। रोज खड़ा हो जाता है, जगने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, सोने से के बाद जब जगते हैं तो फिर खड़ा हो जाता है। तो ये उसका बचने का उपाय है, तो नींद में उसको नहीं जाने देना। झटका लगा, गर्दन आगे हुई,
तो एकदम जो है वो परमात्माकार वृत्ति बनाए, परमात्मा का चिंतन करें ताकि वो लय ना हो। हाँ जी। मन की वृत्तियां खत्म होना ये तो ठीक बात है, मन की वृत्ति खत्म हुई ये बात तो ठीक है, अच्छी बात है। एक कदम तो आगे बढ़े, मगर उसी कदम के अंदर ही नहीं बैठे रहना है, अपने मन को जगाना है। इसी तरह से वृत्ति बनानी है परमात्मा की। तो ये एक साधना बताई है यहाँ पर 135 पृष्ठ के ऊपर, जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर ये साधना बताई है। कह रहे हैं कि मन को जगा दो। मन मतलब की उठ के चलना फिरना शुरू करेंगे इससे? नहीं, बैठे बैठे ही भगवान का चिंतन करें। परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ये सोचें, नींद में ना जाने दें। अगर वृत्ति बनाए तो वृत्ति बना करके सच्चिदानंद का चिंतन करें, अन्यथा वृत्ति नहीं भी बनती है तो नींद में उसको ना जाने दें। कल जो था, जहाँ दांत के लिए मैं गया हुआ था, तो वहां इसी साधना के ऊपर जिक्र हुआ। उन्होंने यही कहा कि भाई ये नींद में चले जाना ये पहला कदम है, अच्छा। मगर फिर उन्होंने परमात्माकार वृत्ति की बात नहीं की। उन्होंने यही कहा कि इसको जगाए रखो, सोने मत दो, बस चेतन हो जाओ एकदम। वृत्ति तुम ना बनाए, वृत्ति तो नहीं बनाओ, वृत्ति मत बनाओ, और चेतन हो जाओ, एकदम सावधान हो जाओ। फिर नींद आने लगे, झटका लगे, फिर सावधान हो जाओ। धीरे धीरे मन को पता लगेगा कि ये मन के मुझे अब नींद में जाने से रोका जा रहा है, और धीरे धीरे वो मन फिर समाप्त होने लगेगा। ये वहां 1 घंटे तक इसी बात की चर्चा हुई। उसके बाद फिर दूसरी चर्चा हुई थी। तो शून्य अवस्था में जाना यानी अब कोई विचार नहीं रहा है? मन में कोई विचार नहीं आ रहा इधर उधर का, अच्छा है। मगर जहां ये कोई विचार नहीं रहा तो मन हो गया केंद्रित, और नींद आएगी। नींद आएगी, पता तो लगेगा कि हाँ झटका लगा है, तो एकदम सावधान हो जाओ, बार बार इसी तरह से करो। ऐसा वहां उन्होंने बताया था। यहां कह रहे हैं कि चिंतन करो। तो चिंतन करेंगे तो वृत्ति तो बनेगी, फिर वृत्ति बनेगी। फिर वृत्ति जब थक जाएगी बनाते बनाते, तो फिर शून्य अवस्था में जाएंगे, फिर सावधान करेंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे, सच्चिदानंद की वृत्ति बनाए कि मेरा स्वरूप परमात्मा का स्वरूप ऐसा ऐसा करें, या कोई भी वृत्ति ना बनाए, बस सावधान हो जाए। फिर नींद का झटका आएगा, फिर सावधान हो जाए। इस तरह से घंटा 1.5 घंटा करेंगे नित्य प्रति, तो फिर वो ध्यानातीत अवस्था, उन्होंने बोला था एक ही शब्द, कि ध्यानातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे, ध्यान से परे पहुंच जाएंगे। क्योंकि परमात्मा जो है वो ध्यान से परे की वस्तु है। प्रश्न तो मैंने कुछ और पूछा था, तो यदि मैं उस प्रश्न को ही यहाँ डील करने लगूंगा तो ये हमारा पाठ आगे नहीं चलेगा। उसी का समाधान उन्होंने बताया था ये। तो चलो हम अपना पाठ आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, खुराना जी आगे। सामान्यतः आदमी समझता है कि मन की वृत्तियों को खत्म कर रहे हैं। मन की वृत्तियां खत्म हो गई तो ठीक हो गया, पर मन की वृत्तियों को खत्म करने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब मन को परमात्माकार बनाओगे
तब मन का नाश होगा। ये मन का नाश अंतिम हथियार है। ऐसी गुहा में जाना जहां कोई ना आ सके, ऐसा शून्य होना। इस बात को नहीं जानने से वर्तमान में शून्यवाद का प्रचार काफी होने लगा है। मन को सर्वथा शून्यकार बनाने से आराम तो मिलेगा ही, लेकिन मन का नाश नहीं होगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मनोनाश करने जाते हुए यदि केवल शून्यकार वृत्ति बना लोगे तो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं पाएगा। शून्य कारता ने मन को आराम से नहीं रहने दिया, वृत्तियों के द्वारा उसको उठाया। बार बार चिंतन कराओ, इस मन को जगाओ, सोने ना दो, तभी मन का नाश हो। ऐसा युद्ध हो सकेगा। हाँ, ऐसा युद्ध हो सकेगा। जब इस प्रकार से उसको यज्ञ में सफलता नहीं मिली, तब राम के साथ युद्ध करने के लिए रावण ने अंतिम तैयारी कर ली। हाँ जी, क्योंकि रावण का जो गुरु है, रावण का मतलब हमारा मन ही रावण है, यही उत्पात करता है। अपने गुरु शुक्राचार्य से जब उन्होंने कहा तो शुक्राचार्य ने बताया, हमने परसों इसको किया था, उपाय बताया था कि तुम गुफा के अंदर चले जाओ और वहां फिर जो है इस यज्ञ को करो, तो फिर तुम्हारी यज्ञ पूरा हो गया तो तुम्हारी जीत होगी। और वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो गुफा के अंदर जाने का मतलब यही है कि वो शून्य अवस्था में, वहां कोई जा नहीं सकता, जा भी नहीं पा रहा था कोई भी। वो तो विभीषण की पत्नी ने रास्ता बता दिया कि यहाँ से जाओ बंदरों को, तभी जो था वो बंदर जा करके उसकी पत्नी को ले आए और उसका ये यज्ञ को नष्ट किया। तो हमारा क्या है, हमारा शून्य में जाने का क्या मतलब है? गहरी नींद में चले जाना, सुषुप्ति में चले जाने को कहते हैं, नींद में चले जाने को कहते हैं, शून्य अवस्था में चले जाना। तो शून्य अवस्था में जाएं, मगर शून्य अवस्था में बने न रहें कि वहीं पर बने रहें। क्या करें? नींद आए फिर सावधान हो जाए, फिर कुछ देर के बाद फिर नींद आए फिर सावधान हो जाए। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि जब नींद का झटका आए तो फिर परमात्मा का जो स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद, अनंत, निर्विषय, अनेक उसके इस तरह से लक्षण हैं, उन लक्षणों का चिंतन करें और फिर शांत हो जाए, फिर वृत्ति न बने, मगर शून्य अवस्था में न जाए। शून्य अवस्था से रोकना ही साधना है। शून्य अवस्था में जाए तो सही, मगर वहां बने ना रहें, यही साधना है। ये साधना यहाँ पर बताई है। तो सोने ना दो मन को। सो गया तो रोज की तरह से जैसे हम रात को सोते हैं, ये बच जाता है मन। सोने की अवस्था में मन नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, शून्य अवस्था। पर सवेरे फिर उठते हैं तो फिर मन का वहीं लय हो गया था,
लय हो गया था, लय हो करके फिर उभर गया, फिर आ गया। तो यहाँ ये साधना बताई है, तो इसको ये ध्यान। खाली जो है नींद की अवस्था में सुषुप्ति, खाली उसी की साधना है क्या जी? क्या जागृत में भी जो है ना, मन की जो अवस्था है उसको परमात्माकार वृत्ति बनाने का जो है ये इशारा कर रहे हैं करके? क्योंकि नींद तो जो शरीर के फिर तो हठयोग हो जाएगा, ये सोना ही नहीं है, सोएंगे तो भी उसमें शून्य में चला जाएगा मन, ऐसा तो शरीर के साथ हठयोग हो जाएगा। मन की जो अवस्था की जो बात कह रहे हैं शून्यकार अवस्था होना, ये तो जागृत में भी शून्यकार हो, और वो शून्यकार रह नहीं पाएगा क्योंकि मन तो संकल्प विकल्प करेगा। तो असली बात तो ये है कि परमात्माकार वृत्ति जब भी जैसे भी चेतन हुआ को ध्यान आया, तुरंत परमात्मा का ध्यान किया जाए। तो खाली नींद की बात नहीं रही करके जागृत में भी ये अभ्यास करना पड़ता है, जागृत में ही करना पड़ेगा। नींद में तो कितनी देर कंट्रोल कर लोगे जी आप? जो 7-8 घंटे सोएगा तो सोएगा यार। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे कि हम जब रोज सोते हैं तब की साधना नहीं है, हठ योग नहीं है ये। अगर हम शरीर को ना सोने दें तो शरीर की थकान नहीं उतरेगी, मन की थकान नहीं उतरेगी, वो तो करना है। ये तो प्रातः काल की बात है कि जब नींद भी पूरी हो गई है और हम बैठे हैं, तब कोई वृत्ति ना बने। उद्देश्य तो ये है ना कि कोई भी वृत्ति ना बने। मगर वृत्ति जब नहीं बनती है तो इसका मतलब मन एकाग्र हो गया है, और फिर नींद का झटका आता है, नींद में जाना चाहता है मन, झटका लगा तो फिर सावधान हो जाओ। ये हठ योग नहीं है, ये तो सावधानी का योग है। जागृत अवस्था में ये होना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जागृत अवस्था में हम रहते हैं, तो जागृत अवस्था में रहते हुए हमारा मन शांत नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, बार बार कोई ना कोई किसी न किसी चीज का मन संकल्प विकल्प करने लगता है। मगर जब इस तरह की शून्य अवस्था हो जाती है, अपने शरीर को ढीला करके बिल्कुल, कुछ देर के बाद ऐसा अनुभव किया है। कल जो चर्चा हो रही थी उनका तो बड़ा अनुभव है, मैंने भी कैसा अनुभव किया है कि नींद आती है तो कहा कि ये अच्छी अवस्था है नींद आना, मगर नींद में बने नहीं रहना है, नींद को पार करना है। ध्यानातीत अवस्था, नींद को शून्य को ध्यान कहा है। और इस ध्यान की बहुत लोगों को, 99.9% लोगों को जो महात्मा यही बताते हैं ध्यान की विधि, कि वो जब शून्य अवस्था में चले जाते हैं तो मन शांत हो जाता है उनका। क्योंकि 99.9% लोग जो हैं वो अशांति में रहते हैं और उनको लगता है कि हमें कुछ उपलब्ध हो गया, और फिर महात्मा को कहते हैं जी हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, शांत हो गया मन। केवल मन को शांत करने का उपाय नहीं है, मन को शांत करने के बाद मन की शांति से अतीत जाना है। कल काफी इस बात पर चर्चा हुई थी, ध्यानातीत अवस्था में जाने की बात आई थी। आप एक बार करके देखेंगे, फिर आप चर्चा करके बताना। मन की शांति तो होती ही होती है, मगर एक संकल्प होता है हमारा। मैंने उनसे कई देर बहस की कल कि फिर सुषुप्ति में इसमें क्या फर्क हो गया साधना में। वो कहने लगे कि सुषुप्ति अवस्था में जब आप जाते हैं तो केवल अपने शरीर को, मन को शांत देने के लिए भी, हाँ हम अब कोई संकल्प हमारा नहीं होता कि हम किस लिए जा रहे हैं, ठीक है नींद आई है तो जा रहे हैं। यहाँ तो हम संकल्प करके बैठे हैं, तो ये जो है वो तो वहां तो बिना संकल्प के प्रकृति हमको नई नींद में लेकर के जा रही है। नित्य प्रति प्रकृति विवश होकर के हम जा रहे हैं लेटे, किसी को 5 मिनट में, किसी को 10 मिनट में, किसी को आधे घंटे में नींद आ ही जाती है।
कल क्लास मगर हुई थी क्या जी? नहीं, क्लास की बात नहीं है। कल मैं जब दांत के लिए गया था तो वहां जो भगत लेकर के गए थे, वहां एक योगी भी आ गए थे, राजू त्रिवेदी। उन्हीं से चर्चा काफी देर हुई, और भी लोग थे वहां पर। तो प्रश्न तो मैंने कुछ और पूछा था, मगर उसका फिर निचोड़ ये निकला कि ध्यानातीत अवस्था में ही मृत्यु को पार किया जा सकता है, ऐसा उनका अंतिम निर्णय था। तो वो बात उनकी ठीक लगी कि यहाँ तो हम संकल्प करके बैठे हैं ना, सोने के लिए तो संकल्प हमने किया नहीं है। और वहां जो है, वहां तो प्रकृति हमको सुला रही है जबरदस्ती। हम कोई संकल्प नहीं कर रहे वहां जगने का या सोने का। हम तो ठीक है, लेट गए जी, नींद आ जाती है। यहाँ तो संकल्प करके बैठे हैं कि हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं। तो ये उस अवस्था से अलग है। तो ये काफी देर चर्चा करने के बाद जब ये बात स्पष्ट हुई कि ये उससे अलग है, मैं तो इसी बात पर अड़ा रहा कि उसमें सुषुप्ति में इसमें क्या अंतर आया। तो यही अंतर आया कि वहां हमारा कोई संकल्प नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं, साधना के लिए सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो संकल्प कर रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं। तो ये वो नींद नहीं है, ये वहां जाने की कला है। तो इस तरह से ये बात थी। तो ये साधना की बात है, आप करेंगे इसको तभी कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है, पता लगता है कि भाई हाँ, इसमें कितना सार है, कहाँ तक हम जाते हैं। और दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन करके छोड़ दिया तो नहीं। नित्य प्रति नियम बनाए कि सवेरे जो है उठ करके जल्दी, जितना जल्दी हो सके स्नान आदि करके अपने शरीर को रिलैक्स करके बैठे, प्राणों पर ध्यान दें। सांस आ रहा है, जा रहा है, प्रारंभ की बात है ये। इधर उधर जाने लगे तो फिर सांस पर ले आए मन को, तो धीरे धीरे सांस भी भूल जाएगा और ऐसी शून्य अवस्था हो जाएगी, लय हो जाएगा मन। मन की लय अवस्था आ जाएगी, जिसको शून्य अवस्था कहते हैं। उसमें फिर जो है नींद का झटका आएगा, तो फिर सावधान हो जाना। बार बार इसी तरह से करना है। तो कम से कम घंटा भर इसको प्रतिदिन करें, 10-20 दिन महीना भर करेंगे, तब इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। फिर मार्गदर्शन लिया जा सकता है कि ये अवस्था ऐसे आती है, ऐसे कठिनाई आती है, तो ये हो जाएगा। ये जो हमारी आध्यात्म रामायण है, ये सारी अपनाने के लिए है, हमारे अंदर की रामायण है, ये बाहर की रामायण नहीं है। इसलिए इसमें कई प्रकार की साधनाएं आई हैं। तो एक साधना ये भी है, करके देखें। महाराज जी ने बस ये कहा है कि इसके अंदर चिंतन करो, बार बार चिंतन कराओ, मन को जगाओ, सोने मत दो। सोने न दो, ये तो बात कॉमन हो गई, तभी मन का नाश होगा। अगर मन सो गया तो उसको तो ठिकाना मिल गया एक तरीके से। वो तो रोज ही ठिकाना ढूंढ लेता है। जब हम सोने जाते हैं तो उसी में फिर खड़ा हो जाता है, नहीं तो फिर खड़ा हो जाएगा। सोने मत दो, कोई हठ योग नहीं है। हाँ जी, चलो जी, खुराना आगे से ये श्लोक बाँचिए। दृढ़म। हाँ जी, खुराना जी। दृढ़म स्यंदनम मास्य थाय वृतो घोरे निर्शाचरे चक्रे सोर्ष अभियुक्त युक्तम सर्वरूपथम सुकुबरम पिशाचवद ने घोरे खरे युक्तम भयावहम सर्वास्त्र शस्त्र सहितम सर्वोपस्कर संयुक्तम। बहुत अच्छा, ठीक पढ़ा आपने। देखो, साहस किया
प्रारंभ किया तो ठीक पढ़ लिया, लगभग ठीक पढ़ा, ठीक है, चलिए आगे। उसने अपना रथ निकाला जिसमें 16 पहिए थे। उसके चारों तरफ घोर राक्षस बैठे हुए थे और अत्यंत घोर मुख वाले गधे उसमें जुटे हुए थे। मन जब इस प्रकार की परिस्थिति में पड़ता है उस समय 16 चक्र वाले रथ के ऊपर बैठता है। मन का ये 16 चक्रों वाला सूक्ष्म शरीर रूप भयंकर रथ है। इसे चलाने वाले परमेश्वर हैं। मन जब इस असली रथ पर बैठकर अपने आप युद्ध करना शुरू करता है तब इसका सामना करने के लिए भी उत्तम रथ चाहिए। हाँ जी, यहाँ रहस्य की बात बताइए, कौन बताएगा? क्या रहस्य की बात है? 16 पहिए रथ निकाला जिसमें 16 पहिए हैं, राक्षस बैठे हुए हैं, क्या रहस्य है इस बात का, क्या तात्पर्य है? देखो, किसने रथ निकाला? रावण ने। रावण रूपी मन, मन रावण ही है, तो वो जो रथ निकाला उसमें 16 पहिए थे, तो मन के भी 16 पहिए हैं। और कौन से 16 पहिए हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए, और एक अंतःकरण कह लो या मन कह लो उसको, तो ये 16 पहिए हो गए। सूक्ष्म शरीर को ही 16 पहियों वाला कहा गया है, रथ जिसके 16 पहिए। राक्षस बैठे हुए हैं उसके चारों तरफ, यानी जो सूक्ष्म शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, प्राण है या मन है हमारा, ये क्यों कहा कि राक्षस बैठे हुए हैं? मन मर्जी करते हैं ये मन, मन भी, इंद्रियां भी मन मर्जी करती है, विषयों की तरफ जाती हैं, भागती हैं, रुकती नहीं है। इसलिए इसको कहा है कि ये राक्षस बैठे हुए हैं। वहां जो घोड़े जुते हुए हैं, इंद्रियों को घोड़े कहा है, यहाँ गधे कह दिया। जो कोई सोच विचार नहीं करते, गधा कोई सोच विचार नहीं करता, बस डंडा मारो तो जिधर मुंह है उधर चलता रहता है। तो यहाँ ये कहा है कि मन रूपी रावण का ये 16 चक्कों वाला सूक्ष्म शरीर भयंकर रथ है। इसे चलाने वाले परमेश्वर हैं, चलाते तो परमेश्वर ही है ना, हमारे सारी इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को, ये सारे परमात्मा ही तो चलाता है, हम थोड़ी चला पाते हैं, हम नहीं चला पाते। परमात्मा की मर्जी से ही, जो इनके देवता हैं उनकी कृपा से, अनुग्रह से ही ये सारे चलते हैं। मन जब असली रथ पर बैठकर, अब असली रथ कौन सा हुआ? जो संस्कारित सूक्ष्म शरीर है,
संस्कारित सूक्ष्म शरीर, ये तो असली है। जो हमने संस्कार डाल लिए हैं शास्त्र के संस्कारों से, हमने इंद्रियों को भी, कर्मेंद्रियों को भी, ज्ञानेंद्रियों को भी, प्राणों को भी हमने अपने अंदर अपने कंट्रोल कर लिया, मन को भी कंट्रोल कर लिया, तो ये असली रथ हो गया। इसको तो जिधर हम ले जाना चाहेंगे उधर जाएगा। और जो वो असंस्कारित मन है, जो संस्कारित नहीं है, वो तो खड्डे में गिराएगा। इसलिए उसको असली नहीं कहा, ये इसको असली कहा। तो इस नकली रथ को सामना करने के लिए असली रथ चाहिए, यानी जो असंस्कारित सूक्ष्म शरीर है, इसका मुकाबला करने के लिए संस्कारित 16 शरीर, 16 चक्के यानी सूक्ष्म शरीर होना चाहिए, तभी इस पर रथ पर काबू होगा। जी चलो आगे। जी। रथतम रावणम दृष्ट्वा भूमिष्ठम रघुनंदनम अहुये मातलीयम शक्रो वचनम चेद मब्वृत्तिम। रावण को इस भयंकर रथ पर बैठकर युद्ध करने को तैयार देखा और भगवान राम को जमीन पर देखा तो इंद्र ने अपने सारथी मातली से कहा कि तुम तुरंत मेरा ये रथ लेकर भूलोक में उनके पास जाओ। भूलोक पर पहुंचकर उसने भगवान को कहा कि ये रथ इंद्र ने आपके लिए भेजा है। इसमें इंद्र धनुष, अभेद कवच, खड्ग और 2 दिव्य तुनीर भेजे हैं। इसके ऊपर बैठकर आप रावण को मारें। भगवान राम ने बड़े आदर से उस रथ की परिक्रमा की और उसमें बैठकर युद्ध प्रारंभ किया। विचार करो, ये जो इंद्र जो है, इंद्र का क्या मतलब है? यहाँ संस्कारित मन को इंद्र कहा। इस इंद्र ने रथ भेजा। क्या भेजा उसके अंदर? धनुष, एक अभेद्य कवच, अपने शरीर की रक्षा के लिए जो कवच पहना जाता है। आजकल जो पुलिस वाले जो बड़े अफसर होते हैं या प्रधानमंत्री या मंत्री आदि होते हैं, कहीं इस तरह से जाना होता है, प्रवचन करना होता है, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। बुलेट प्रूफ, उसी को अभेद्य कहते हैं कि अगर बुलेट आए भी तो छाती को, पेट को और इनका कोई नुकसान न कर पाए। ऊपर हेलमेट पहन ही लेते हैं, ऊपर भी इसी तरह का ही कवच पहन लेते हैं। तो ये अभेद्य कवच और खड्ग, तलवार, और 2 दिव्य तुणीर, तीर, दिव्य तीर, सामान्य नहीं, इस पृथ्वी पर मिलने वाले नहीं, दूसरे दिव्य, देवता जिसको यूज करते हैं वो भेजे वहां पर। और कहा कि आप इसके ऊपर बैठ करके रावण के साथ युद्ध करें। और जब ये संस्कारित 16 चक्रों वाला जो शरीर है, इसकी फिर परिक्रमा भी की है भगवान ने। क्यों परिक्रमा की है? कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर सारा संस्कारित हो जाता है शास्त्र से, तो फिर हम इससे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये पूजनीय हो जाता है, इसीलिए भगवान ने भी इसकी पूजा की। हाँ जी, आप किसी ने बोलना हो विचार तो करो। हाँ जी, विचार करो, देवताओं का राजा इंद्र भी वस्तुतः मन ही है। रावण भी मन है
इसलिए मन का नाश करने के लिए तुमको मन का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक तरफ है गलत संस्कारों वाला मन और दूसरी तरफ है सही संस्कारों वाला मन। मन से युद्ध करने के लिए मन को ही काम में लेना पड़ेगा। एक मन वह है जिसमें परमात्मा राम बैठे हुए हैं और दूसरा रथ वह है जिसमें मन खुद ही राजा बना बैठा है। एक मन वह है जो परमात्मा के विषय में विचार करता है और दूसरा मन वह है जो अपने प्रत्यक्ष रूप का ही विचार करता है। मन को मारना है। मन से ही मरेगा, दूसरी चीज से मरेगा नहीं। एक प्रश्न साधक के मन में कई बार आता है कि मन कैसे नष्ट हो। समाधान है कि असंस्कृत मन को नष्ट करना है और सुसंस्कृत मन के द्वारा नष्ट करना है। जैसे तुम्हारे पैर के अंदर घुसे हुए कांटे को निकालने के लिए दूसरा सुई रूपी कांटा घुसाकर उसे निकाला जाता है, ऐसे ही इंद्र के रथ पर बैठकर भगवान ने युद्ध करके बतलाया कि संस्कार युक्त मन से असंस्कृत मन का नाश होगा। हाँ जी, ये एक ही विशेष बात इसके अंदर आई है सारे यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर कि असंस्कारित मन अपनी मनमानी करता है, खुद भी गड्ढे में गिरता है, मालिक को भी गड्ढे में गिराता है। एक जो है सुसंस्कृत मन, शास्त्र के द्वारा संस्कारित, शास्त्र को खूब सुना, उसका अध्ययन किया, अपने मन को उसके अनुसार बनाया, मन के अंदर दैवी वृत्तियों का संग्रह किया, तो वो संस्कारित मन हो गया। सुसंस्कृत, अच्छे संस्कारों से संस्कृत मन है। वो जो है इसको नष्ट करेगा। जो असंस्कारित मन है, जो हमारा अनंत जन्मों से असंस्कारित मन है, अपने मन की बात करता है, किसी की नहीं मानता है। अब जो हमने शास्त्र की बात सुनी, उनके शास्त्र के संस्कारों से अब जब अधिक हो जाएंगे शास्त्र के संस्कार, तो जो संसार के संस्कार हैं वो दब जाएंगे। अब क्या देखता है हमारा मन? जो सामने हमको इंद्रियों से दिखता है, बस यही चीज अच्छी है, बस इंद्रियों से दिखने वाली। और शास्त्र जो बात कहता है वो इंद्रियों से परे की बात कहता है। ऐसे संस्कार जब दृढ़ हो जाएंगे तो इस मन को दबा देंगे, तो ये मन उभर नहीं पाएगा। और इसी मन को फिर जब ये इतना दृढ़ हो जाएगा तो चेतन हो जाएगा। फिर ये अभी तो जड़ है, फिर चेतन हो जाएगा। और चेतन होने से वो चेतन ही बन गया, मन ही परिवर्तित होकर के चेतन बन गया। कोई अलग चीज नहीं आई है, वही मन परिवर्तित होकर के, जिस मन ने हमको बंधन में बांधा हुआ था, वही मन हमको अब बंधन से छुड़ाने वाला बन गया। तो यहाँ मन की महिमा बताई है, मगर वो महिमा तभी है जब हम उसको शास्त्र के द्वारा संस्कारित कर लेते हैं। तभी इस हमारे घमंडी मन का, जिसके अंदर अनंत विकार भरे पड़े हैं, इन सब का सबको दबा देता है। हाँ जी, आपने किसी ने इसमें के बारे में बोलना हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। खुराना जी।
हाँ जी, बढ़िया आगे। रावण के कई बार सिर काटे गए, लेकिन रावण फिर भी मरा नहीं। तब विभीषण ने बतलाया, नाभि देशे अमृतम तस्य कुंडलाकार संस्थितम तच्छो अश्य नार यान लास्त्रेण तस्य मृत्यु तो भवेत। हाँ जी, इसके नाभि देश में अमृत है, उसे सुखाना जरूरी है। मनुष्य की नाभि एक विशिष्ट अंग है। जिस समय बच्चा गर्भ में होता है, उस समय उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए नाभि ही एकमात्र रास्ता है, जिसके द्वारा उसके शरीर में सारा पोषण मिलता है। इसलिए शरीर के पोषक केंद्र को नाभि कहते हैं। मनोनाश तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक सामान्य भूख प्यास आदि के द्वारा शरीर के पोषण की कामनाओं का शोषण न कर लिया जाए। जब तक शरीर को रखने वाली जो वृत्तियां हैं वे खत्म न हो जाएं, तब तक शोषण सूखा डालना नहीं होता, क्योंकि शरीर को रखने वाली जो भूख प्यास आदि हैं उनके द्वारा बार बार मन का पोषण होता रहता है। जब शरीर को रखने वाली भूख प्यास आदि कामनाओं का भी त्याग कर सकोगे, तभी ये मनोनाश की स्थिति प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा नहीं। ये वही नाभि देश है जिसमें से बार बार रावण का सिर अर्थात अभिमान पैदा होता रहता है। भूख प्यास को मिटाने के लिए जब प्रवृत्ति करोगे, तब तुम्हारे मन में अभिमान पैदा होगा। इसलिए विभीषण कहता है कि इसको सुखाना जरूरी है। भगवान ने यही किया। जब उस अमृत को सुखा दिया, तब भगवान ने अत्यंत तेजस्वी बाण रावण पर छोड़ा। कताशु ब्रह्मी वेगेन राक्षसेन्द्रो अपद्रुवी। जैसे ही वह बाण लगा, वैसे ही वह राक्षस राज मरकर चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर गिर गया। हाँ जी, इसका रहस्य बताइए। जो ये नाभि केंद्र है, इसको अमृत क्यों कहा गया है? केवल रावण की बात नहीं है, हमारी अपनी भी बात है कि हमारा भी पोषण जो है बालकपन में इसी से हो रहा था, अब भी इसी से ही पोषण हो रहा है हमारा। जिंदा हम इसी से ही बने हुए। ये प्रकृति का बनाया हुआ खेल है। तो इसे बताइए, ये पोषण केंद्र क्या है और कैसे इसको सुखाया जा सकता है? हाँ जी, खुराना जी अपना म्यूट कर लो। इतना कोई बोलता है, कोई बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं स्पष्ट करूंगा तो अच्छा रहेगा। जब बोलने की बारी आएगी तो फिर आप अनम्यूट कर लेना। हाँ जी, कोई बोलता है क्या? ये नाभि जो केंद्र है, इसको अमृत क्यों कहा गया है? यहीं से भूख लगती है। जब हमारे को भूख अधिक लगती है तो कहते हैं पेट में खो पड़ गई, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे कहते हैं भी चूहे कूदने लगे, गुरुल गुरुल होने लगती है।
तो जब तक ये हम भोजन की हमारे अंदर वृत्ति बनती रहेगी, जानबूझ करके बनाते रहेंगे हम वृत्ति कि ठीक है अब खाने का समय हो गया जी, अब खाओ, तब तक इसको जीवन मिलता रहेगा। ये तो केंद्र है, जीवन देने का अमृत है ये। इसमें एक ये भी बात है ना, विष्णु भगवान का बासा भी बताया गया इसमें ना, नाभि में, तो हाँ वो पोषण करते हैं, मतलब पालन पोषण वही करते हैं, तो इसलिए हाँ भी हाँ अमृत का है वहां पे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक बताई आपने कि विष्णु भगवान ही वहां पर अग्नि रूप से बैठे हुए हैं, वही भूख लगाते हैं। मगर यहाँ जो रहस्य की बात है वो ये है कि हम अपनी वृत्ति न बनाएं, भूख की वृत्ति न बनाएं। प्रारब्ध से भूख लगती है, भोजन उपस्थित होता है तो खा ले। जब हम उससे पहले ही भोजन की व्यवस्था करने लगते हैं तो हमारी वृत्ति बनी कि नहीं बनी? अभी भूख तो लगी नहीं है मगर व्यवस्था पहले ही करने लग गए हैं, वृत्ति बनी। वृत्ति बनाएंगे तभी तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। भूख भूख का जो सामग्री है उसकी, भूख लगे तब अगर हम व्यवस्था शुरू करते हैं तो इसका तो मतलब ये हो गया कि प्रारब्ध ने जब भूख लगाई है तब हमने उसके लिए व्यवस्था की है। अगर कहीं से मिलता है तो ले लो, नहीं मिलता है तो अपनी व्यवस्था अपने आप करो। तो ये जो पोषण का केंद्र है, इस पर जब हम ध्यान कम देंगे, ध्यान न देंगे कि शरीर को हमने रखना है, ये हमारी वृत्ति बनती है कि शरीर को हमने रखना है। शरीर को तो परमात्मा ने रखना है, परमात्मा ने प्रारब्ध बनाया है, और प्रारब्ध का मतलब ही यही होता है कि इस शरीर ने जो भी कुछ सुख या दुख भोगना है, तो जब तक ये शरीर बना रहेगा तभी तक तो सुख या दुख भोगेगा। अगर नहीं बना रहेगा तो सुख दुख जो है वो जो भोग के लिए जो शरीर बनाया था वो पूरा नहीं होगा। तो ये तो परमात्मा ने संकल्प किया हुआ है, ये उसका दायित्व है, हमारा दायित्व नहीं है। आवश्यकता जो है वो हम पैदा नहीं करते, प्रकृति पैदा करती है आवश्यकता। उस आवश्यकता की पूर्ति होनी है, वो प्रकृति के द्वारा कराएगा परमात्मा। और जब भूख तेज लगी हुई होती है तो फिर आदमी अधिक व्यवस्था नहीं करता, कहते रह जल्दी बनाओ, खिचड़ी जल्दी बन जाती है, दाल रोटी बना के खाओ जी जल्दी बन जाएगा। फिर ये व्यवस्था नहीं करता कि चटनी भी बनाओ, दो दो सब्जियां बनाओ जी, ये भी बनाओ, मीठा भी बनाओ, फलाना भी करो, क्योंकि शरीर की तरफ हमारा ध्यान है कि हम इसको पोषण देते हैं, हम ही इस शरीर को रखे हुए हैं। बैलेंस्ड डाइट नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं रहेगा। ये जो हमारी वृत्ति है, जो आधुनिक लोगों ने बनाई हुई है, इसी से तो पोषण मिल रहा है। यहाँ पोषण न देने का मतलब ये है कि भूख भी सहन करें। व्यवस्था नहीं बनती है, मान लीजिए अब तो सारे सुख साधन हैं, पहले आग जलाने की व्यवस्था नहीं होती थी, बरसात हो गई, लकड़ियां गीली हैं, आग नहीं बन पा रही है, तो ठीक है भूखे रहो। तो शरीर जो है वो तपेगा। ये जो केंद्र बना हुआ है, शरीर जो है पोषण का केंद्र बना हुआ है जो हमारा, ये जब केंद्र नहीं रहेगा तब मन मरेगा। और ये कहा भी है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, विज्ञान ने भी कहा है कि यदि हम फाका रखते हैं तो वो बीमारियों को खाता है।
फैट को खाता है, नहीं खाना खाते हैं, भूख रखते हैं हम। एक टाइम भूखे रहे, एक टाइम भोजन किया, तो हमारे में फैट यदि बहुत बढ़ा हुआ है तो फैट को खाने लगता है। स्टमक जो है वो मैदा जो है उसको खाने लगता है, और मोटापा कम हो जाता है। बीमारी को खाने लगता है, बीमारी कम हो जाती है फाका रखने से। बीमारियां तो अधिक खाने से होती है, और अधिक खाने से ही मरते हैं। थोड़ा खाने से नहीं, ना मरते हैं और ना बीमारियां बढ़ती बढ़ती नहीं है, ठीक होती है। अगर हम इसको नियम से बार बार इसी तरह से देते रहेंगे कि शरीर को ठीक तो हमने रखना है जी, बैलेंस डाइट खाएंगे नहीं तो ये भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये तो सारा हमने उसी की व्यवस्था करी है कि ये हमारा बना रहे, अमृत का जो शरीर का पोषण कर रहा है, अमृत का कुंड है ये बना रहे। बना रहेगा तो मन भी बना रहेगा, मन का नाश नहीं हो सकता। रावण का मतलब मन, मन का नाश नहीं हो सकता। मन तो कहेगा अरे बनाओ, अरे ये चीज खानी है वो, और जब खूब लगी होगी तो मन कहेगा कुछ भी मिल जाए। जैसे कहते हैं ना किवाड़ भी पापड़, कुछ भी मिल जाए बस ठीक है खाओ। तो इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो ये बार बार जो ये अभिमान पैदा होता है, अभिमान, क्या, मन, मन को ही रावण कहा है। यही जो है बार बार यही, इसी में अभिमान पैदा होता है कि मैं ही तो शरीर को रख रहा हूं, और इसको मिटाने के लिए, भूख प्यास को मिटाने के लिए कुछ न कुछ प्रवृत्ति करेंगे। और हम तो आडंबर यही करते हैं कि हम क्यों कमाते हैं, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो खाते क्यों, अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, कैसे कमाएंगे। ऐसे हमने तो इसी को ही रखा हुआ है, लक्ष्य रखा हुआ है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि इस केंद्र को ही हमने नष्ट करना है। यही नाभि का जो अमृत कुंड है, इसी का ही नाश करना है। और भगवान ने फिर वही तीर छोड़ा, उसको सुखा दिया, और रावण मर गया। मन को मारने का ही उपाय है। रावण को मारा वो तो बाहर मारा, और जो अध्यात्म रामायण में मन को मारना ही यहाँ का जो अंदर रावण है, उपद्रव पैदा करता है मन। अनेक प्रकार के राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह, इस तरह के सारे यही तो उपद्रव है इसके। तो मन का नाश होगा तो फिर ये कोई उपद्रव नहीं होगा। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपने कुछ इस पर बोलना है तो बोलिए, शंका है तो शंका करिए। हेलो, हाँ कनो। तो हमारा जो शेष बचा हुआ है 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर इसका जो है एक बार बर्ड आई व्यू के सारा इस अध्यात्म रामायण में क्या कहा गया है इसको रिवीजन करेंगे। और वो अध्यात्म रामायण के 2 PDF भेज दिए हैं स्वामी अखंडानंद जी की पुस्तक से, जो 10वां कांड है उत्तर कांड। तो जो 31 पृष्ठ वाला यानी अधिक 32 या 33 पृष्ठ वाला जो PDF है, उसमें तो लक्ष्मण को भगवान ने उपदेश दिया है। और जो 11 पृष्ठों वाला या 12 पृष्ठों वाला जो छोटा है PDF 2 नंबर का, उसमें जो है ना कुश को उपदेश दिया है वाल्मीकि ऋषि ने। ये दोनों जो है ना वेदांत के उपदेश हैं। इनको फिर हम पढ़ेंगे, समझेंगे ठीक से। PDF की आप वो निकलवा लेना, प्रिंट आउट आपके पास बना रहे, उसका पढ़ भी लो आप, क्या उसमें कहा गया है, क्या उपदेश दिया है लक्ष्मण जी को और क्या उपदेश दिया है
उसको 2 मिनट दे हम दो, बस 2 मिनट। वाल्मीकि जी ने, और इसको भी देख लेना एक बार, अब तक क्या कहा जा चुका है अध्यात्म रामायण में, मोटे तौर से आपके मन में भी बना रहे ना वो। आप ही फिर डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, तो पूछेंगे आपसे भाई क्या क्या इसके अंदर कहा गया, क्रम से कहेंगे तो अति उत्तम रहेगा। पहले क्या कहा गया, फिर क्या कहा गया, अंत में क्या कहा गया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप जो है ना 5 5 7 7 पेज का जो एक एक प्रवचन या 2 प्रवचन इस तरह से रोज कर लेंगे तो 2 3 दिन में, 2 दिन के अंदर, तो 2 2 3 3 प्रवचन जो महाराज जी ने बोले हैं उनके अंदर क्या कहा गया है, इसको थोड़ा अपने मन में धारण कर लें, ताकि फिर चर्चा आपके साथ ठीक तरह से चर्चा हो जाए, फ्रूटफुल चर्चा हो जाए। खोलो क्या? हाँ। ठीक है जी। एजेंसी है इसलिए तेरे को कह रही हूँ। कन्नू का फिर से फोन आया था। क्या कह रही हो? हाँ जी, अर्चना जी करिए पूर्ण आहुति। किट्टू, उसको तो शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है, मेरे को लगता है। वो लोग कह रहे हैं कि उसके